जैसे जैसे 10वीं की बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रही है, बच्चों के मन में टेंशन आ रहा है कि यार मैंने तो सब पढ़ा है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है मेरा पढ़ के नहीं हुआ, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा कोई सब्जेक्ट कमजोर है, मेरे को इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं या मराठी या हिंदी में कम मार्क्स आते हैं, तो यार मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मुझे पास भी होना, मेरे सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं बट एक सब्जेक्ट मेरा कोई तो कमजोर है, तो मैं फेल तो नहीं होऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर बता दूं कि 10वीं के लिए महाराष्ट्र बोर्ड का कंबाइंड पासिंग रूल होता है 10th स्टैंडर्ड के लिए। इस रूल के हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पास हो जाते हैं, कोई फेल होता ही नहीं है। ओके, जो बहुत ही ऐसा होगा कि भाई पेपर में कुछ लिख के ही नहीं आया वही फेल होगा। अगर आपने पेपर में थोड़ा बहुत लिखा है, थोड़े बहुत मार्क्स लाने की कोशिश की है, तो आप पास हो जाओगे। कैसे, आओ चलो डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले बता दूं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एसएससी बोर्ड एग्जाम जो 10वीं की होती है अलग अलग मीडियम से होती है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इस तरह से उर्दू, बहुत सारे मीडियम से होती है। तो उन सभी मीडियम में ये रूल लागू होता है। पूरे 10th की बोर्ड एग्जाम पूरे महाराष्ट्र के सभी 9 डिविजनल बोर्ड है उसमें होता कैसे, देखो अगर समझो आप किसी भी एक मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, ओके, या हिंदी मीडियम के या मराठी कोई भी हो, तो आपको बेसिकली समझो एक इंग्लिश मीडियम का मैं सब्जेक्ट ले रहा हूं इस तरह से, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, एकदम ध्यान से देखना, ओके। मैथ्स देखो अलजेब्रा और ज्योमेट्री मिलके मैथ्स बन जाता है, साइंस 1 साइंस 2 मिलके साइंस होता है, और सोशल स्टडीज इस तरह से हो जाता है। तो ये आपके सब्जेक्ट होते हैं बच्चों। अब होता क्या है समझो, कोई एक बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है बट उसका कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ना मतलब मार्क्स कम आता है, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, समझो वो इंग्लिश में ना कम मार्क्स ला रहा है, या तो मराठी उसको नहीं आती उसको कम मार्क्स आ रहा है, तो यहाँ पर भी वो बच्चा पास हो सकता है। कैसे, देखो यहाँ पर एक सबसे पहला रूल क्या होता है कि इंग्लिश, हिंदी और मराठी ये तीनों मिलके आपका 105 मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप पास हो। दूसरा, किसी एक सब्जेक्ट में 25 प्लस होना चाहिए, 25 प्लस मार्क्स। अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में 25 मार्क्स से ज्यादा है तो ये रूल अप्लाई होगा। मतलब कहना क्या चाहते हो सर, देखो मैं बताता हूं कि अगर समझो इंग्लिश में आपको 50 मार्क्स मिला 100 में से, हिंदी में भी आपको समझो कि 55 मार्क्स मिला, आउट ऑफ 100 हम बात कर रहे हैं बच्चों, एकदम ध्यान से देखिएगा। बट मराठी में समझो आपको 27 मार्क्स मिल गया, मैथ्स के अंदर आपको मार्क्स मिला है बच्चों, यहां पर समझो अगर मैं बात करूंगा मैथ्स के अंदर इसको 32 मार्क्स मिला है, साइंस के अंदर इसको 48 मार्क्स मिल गया, सोशल साइंस में इसको 42 मार्क्स मिल गया। एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि पासिंग रूल क्या होता है। यहां पर जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी की ग्रुपिंग होती है, वैसे ही बच्चों यहां पर ये मैथ्स और साइंस की भी ग्रुपिंग होती है। इन दोनों का टोटल अगर 70 से ज्यादा है तो बच्चा पास हो जाता है। यहां पर मैं बता रहा था ईच सब्जेक्ट में 25 के ऊपर आना चाहिए। अब यहां पर देखो जितने भी सब्जेक्ट है अगर मैं बात करूंगा, ओके, ये टोटल जो होता है 50 में से आउट ऑफ, मैं क्या बताना चाहता हूं, यस ये आउट ऑफ 100 है, ओके। यहां पर देखो किसी भी सब्जेक्ट में 25 से कम है क्या, 25 से कम है नहीं। अगर किसी भी सब्जेक्ट में 25 मार्क्स से कम नहीं है मतलब वो कंबाइंड पासिंग रूल के अंडर पास हो सकता है, उसको वो रूल लगेगा, उसके रिजल्ट में ये अप्लाई होगा। दूसरी कंडीशन होती है कि वो रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर यानी रिपीटर नहीं होना चाहिए, प्राइवेट भी दे रहा है तो रेगुलर प्राइवेट होना चाहिए। अगर एक बार फेल हो चुका है तो दूसरी बार ये रूल अप्लाई नहीं होता। क्या रूल है कि भाई देखो 100 में से 35 से ज्यादा मार्क्स आया तो ही बच्चा पास होता है, बराबर, किसी सब्जेक्ट में। अब देखो यहां पर इंग्लिश 50 मार्क्स आया वो पास है, हिंदी 55 मार्क्स आया 35 से ज्यादा वो पास है, मराठी 35 से कम है वो फेल है, मैथ्स 32 वो फेल है 35 से कम है, साइंस 48 35 से ज्यादा है तो पास है, एसएस 42 ये फेल है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो है इसको मैं रेड से दिखाने की कोशिश करता हूं। मराठी कितना था, यहां पर एक मिनट देख लेते, 27 और 32, तो उसी पे लिख देते 27 और 32। अब ये रेड मतलब ये फेल है, मैं ये बताना चाहता हूं क्योंकि 35 से कम है, तो क्या इसको कंबाइंड पासिंग रूल लगेगा, क्या इसको पास माना जाएगा? इसके लिए आपको देखना है कि ये जो है ये 25 से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें फेल हो रहा है वो 25 से कम है नहीं, मतलब कंबाइंड पासिंग रूल लगेगा। अब ये तीनों मिला के 105 या उससे ज्यादा हो रहा है क्या, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज की बात होती है बच्चों, दिस इज फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज में 105 से ज्यादा हो रहा है क्या वो देखना है। तो ये देखेंगे 50, 55,
105 और 27, ये हो गया 125 और 132, ये तीनों मिला के 132 मार्क्स आ रहा है, जो 105 से ज्यादा है, प्लस है, तो वो मराठी में पास हो चुका है। उसके रिजल्ट में इस तरह से सिंबल आएगा कि वो मराठी में पास हो गया। क्यों पास हो गया? इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स उसके ज्यादा है, मराठी में जो 27 आया है 8 मार्क कम मिल रहा है, तो 8 मार्क यहां से हमने प्लस कर दिया, इसमें तीनों मिला के 105 या उससे ज्यादा है, कंबाइंड पासिंग रूल से वो पास हो गया। ये होता है कंबाइंड पासिंग रूल फॉर लैंग्वेज। सर क्या ये सिर्फ मराठी के लिए? नहीं, अगर आपका हिंदी में कम हो रहा है या आपका इंग्लिश में कम हो रहा है तो भी ये चलेगा। आपका 2 सब्जेक्ट में कम हो रहा है, समझो आपको हिंदी में 80 मार्क्स है बट इंग्लिश में 30 है, इसमें 27 है, तो भी चलेगा। 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो भी चलेगा, किसी एक में बहुत ज्यादा है, मिला के 105 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये पास हो गया बच्चा। अब देखो मैथ्स और साइंस ये दोनों भाई होते हैं, अगर किसी को मार्क्स की जरूरत पड़ी ना तो मैथ्स वाला साइंस को दे देता है, साइंस वाला मैथ्स को, दोनों का टोटल 70 के ज्यादा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर साइंस में बच्चा पास है बट मैथ्स में 32 है, 35 होना चाहिए, उसको कितने मार्क्स कम है? 3 मार्क्स। साइंस में देखो ज्यादा है, उससे ले लेगा, दोनों को प्लस करते कितना हो रहा है? 8 2 10 1 47 80, भाई 70 प्लस हो रहा है क्या? हाँ है, हो रहा है 70 प्लस। तो यहाँ पर भी रिजल्ट में लिखा आएगा हैच, हैच मतलब वो कंबाइंड रूल से पास है। तो ये होता है कंबाइंड पासिंग रूल, और यहाँ पर सबका टोटल आएगा, बेस्ट ऑफ 5 में भी होगा। बेस्ट ऑफ 5 में ये जो 27 है इसको टोटल में नहीं लेंगे, एंड ये 500 में से जो भी मार्क्स आए वो टोटल किया जाएगा। कैसे? ये जो है बेस्ट ऑफ 5 में से निकल जाएगा, रिजल्ट में रहेगा बट टोटल में नहीं आएगा सिर्फ। देखो यहाँ पर 5 2 7 7 2 9 8 17 1 आ गया, 5 5 10 10 और 3 13 4 17 4 21 और 1 22। तो इस तरह से रिजल्ट बनेगा, और यहाँ से हम 5 से डिवाइड करके परसेंटेज निकालेंगे बेस्ट ऑफ 5 से। तो ये कंबाइंड पासिंग रूल होता है। सर ये मैथ्स में फेल हुआ था, अगर इसको मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आए और साइंस में फेल हुआ तो भी ये प्लस होगा। बस एक याद रखना, ये 25 से कम नहीं होना चाहिए, अगर ये 25 से कम हुआ तो फेल। अब ये देखते हैं कि भाई इतने मार्क्स भी कैसे आएंगे। आपको बता दूं, आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसके जो ओरल एग्जाम होते हैं या प्रैक्टिकल्स होते हैं, ओरल और प्रैक्टिकल्स, मैं आपको बता दूं आपके स्कूल में, भाई आपको मैं बता दूं, हिंदी इंग्लिश मराठी मैथ्स साइंस और सोशल साइंस सब में आपको 20 में से 20 सब टीचर दे देते हैं। आपको ओरल प्रैक्टिकल में 20 में से 20, जो बहुत ही परेशान करता है लिखने पढ़ने नहीं आता उसको भी 18 या तो 19 मिलता है। ये 18 से नीचे किसी को कोई नहीं देता, मैक्सिमम स्कूल में टीचर के हाथ में होता है, सब 20 में से 20 देते हैं या 19 या 18 देते ही हैं। अगर बच्चों आप मुझे बताओ कि जैसे मराठी में बच्चे को 27 आ रहा है, 20 मार्क्स तो स्कूल में मिला है, तो आपको जो 80 मार्क का पेपर है बच्चों, जो 80 मार्क का रिटन पेपर है, उसमें से लाना कितना है? सिर्फ 15 मार्क्स, क्योंकि 20 मार्क्स तो स्कूल में से मिला है, सिर्फ 15 लाओगे तो भी आप 35 होते हो, 30 मार्क्स आया तो पास है। लेकिन आप 15 नहीं भी लाते हो, स्कूल में से 20 मिला है, आप सिर्फ 80 में से 5 मार्क्स भी लाते हो, 25 मार्क्स हो गया, तो भी 25 मार्क्स हो गया तो भी आप 80 में से सिर्फ 5 मार्क्स ला रहे हो। अब सोचो कोई बच्चा है मराठी में या इंग्लिश में या हिंदी में, ओरल में सर ने तो दे दिया अपनी तरफ से, बट वो रिटन एग्जाम में 80 में से सिर्फ 5 या 6 मार्क ला रहा है, कुछ नहीं आ रहा मतलब, तो भी वो पास हो सकता है। कैसे? ये 20 और 25 मिलके 25, 6 है तो 26 27, उसको क्या होगा कि उसका कोई तो एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, जो मराठी या इंग्लिश में कम आ रहा है, हिंदी में ज्यादा है, या इंग्लिश में ज्यादा हिंदी में कम, तीनों मिलके 105 होना चाहिए, इधर से मार्क्स हम मांग सकते हैं। यानी आपको रिटेन में, अगर अलजेब्रा ज्योमेट्री की भी बात करूं, अगर आप 8-8 मार्क लाते हैं, 16 मार्क्स, ओके, मैथ्स में, अलजेब्रा में 8, ज्योमेट्री में 8, 16 मार्क्स, ओरल में 20 मार्क्स मिल गए तो भी 36 होते, फिर भी सिर्फ 5-5 मार्क लाए, समझो अलजेब्रा में 5 मार्क, ज्योमेट्री में 5 मार्क, 10 मार्क हो गया, मैथ्स में, ओरल में 20 मिला है, 10 और 20 30 हो गया, फेल हो गए। लेकिन साइंस में अगर ज्यादा आता है प्रैक्टिकल लेके, तो साइंस का 5 मार्क यहाँ प्लस हो गया, मैथ्स भी पास हो सकते हैं। तो है ना कितने कमाल का रूल। तो ये बच्चों ये है कंबाइंड पासिंग रूल, बिल्कुल डरो मत, बोर्ड एग्जाम भले नजदीक आ गई है, आप अपना बेस्ट दो, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो, ये मत सोचो कि मैं फेल हो जाऊंगा पास हो जाऊंगा, फेल कोई नहीं होता है, मैक्सिमम बच्चे पास होते हैं। हाँ वही बच्चे फेल होते हैं जो कुछ भी लिख के नहीं आते, 1 या 2 मार्क लेके आते हैं, 80 में से या 40 में से वो फेल हो जाएंगे, ठीक है, लिख के आना है। अब इतना लिखो कि 40 में से 7-8 मार्क तो आ जाए, 80 में से यार 80 में से 10 से 12 मार्क्स कम से कम आ जाए, 80 में से 10-12 बोल रहा हूँ,
तो भी पास हो जाएंगे। पास होना बहुत आसान है, थोड़ा सा एफर्ट डालो, एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख के आओ, ब्लैंक छोड़ के मत आओ। ऐसी बहुत सारी जानकारी इस चैनल पर आने वाली है। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के ग्रुप में जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर। और ये बता दूं आपको, हमारे चैनल पर वन शॉट लेक्चर चालू है, पूरा मैथ्स बहुत अच्छे से रिवीजन करवा रहा हूँ। तो जो बच्चे पूरा मैथ्स रिवीजन करना चाहते हैं, 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर मैंने वन शॉट में रिवीजन कराए, वो जरूर देखिए। और नए नए चैप्टर्स आ रहे हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।